अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स एंड दूसरा है एक्स वाई इज इक्वल टू सिक्स है। यानी एक्स वाई जब हम इनको ऐड कर लें तो सिक्स आता है, प्रोडक्ट कर लें तो भी सिक्स आता है। तो ये एक्स वाई की कीमत क्या होगी? तो क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है एक्स वाई की इनकी कीमत क्या है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इनको नाम देता हूँ इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। तो स्टार्ट लेता हूँ इक्वेशन वन से। x प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स है, तो x को यहाँ पर रहने देता हूँ और y को दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो सिक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो इनको इक्वेशन थ्री का नाम देते हैं। अब इक्वेशन थ्री को पुट कर लेते हैं, पुट इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन टू। ठीक है, तो x की जगह ये लगाना है, सो सिक्स माइनस वाई, एक्स की जगह ये लगाया, साथ में y इज इक्वल टू सिक्स। अब ये y प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स। तो ये पॉजिटिव सिक्स हैं, इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर एक टर्म को मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और साथ में तरतीब देता हूँ। तो पहले लिख लेते हैं वाई स्क्वायर, इनके साथ माइनस प्रोडक्ट करके तो पॉजिटिव वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये नेगेटिव सिक्स वाई और ये पॉजिटिव सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यह है कि x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए। अब ये ए बी सी जो हैं वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने ढूंढ लेने हैं। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए जो कि वन है, और बी होता है वाई का कोफिशिएंट जो कि माइनस सिक्स है, और सी होता है कांस्टेंट जो कि सिक्स है। ठीक है, अब ये वैल्यू लगा लेते हैं इस फार्मूले में। अब क्वेश्चन हमारे पास वाई के रिस्पेक्ट में है, तो फार्मूला भी वाई के रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं, तो हमारे पास वाई की कीमत आएगी। अब देखो वाई इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस सिक्स पॉजिटिव नेगेटिव बी का स्क्वायर, तो यह माइनस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फोर ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू सिक्स है, डिवाइड बाई टू ए की वैल्यू वन है। सो वाई इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव सिक्स हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस सिक्स का स्क्वायर 36 माइनस फोर सिक्स आर 24 डिवाइड बाई टू। ठीक है, सो वाई इज इक्वल टू सिक्स पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 36 माइनस 24 हो जाएगा 12 डिवाइड बाई टू। ठीक है, तो सिक्स पॉजिटिव नेगेटिव 12 की जगह लिख लेते हैं 4 क्रॉस 3 डिवाइड बाई टू। तो ये स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर लेते हैं, तो हो जाएगा सिक्स पॉजिटिव नेगेटिव 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, और साथ में 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो न्यूमरेटर से कॉमन लेता हूँ 2, तो y इज इक्वल टू 2 कॉमन, और यहाँ पर रह जाएगा 3 पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 कॉमन ली है, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट जाएंगे, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 पॉजिटिव नेगेटिव 3 अंडर रूट। ठीक है, तो ये हमारे पास
दो रिजल्ट्स हैं, एक पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव के साथ। तो मैं इनको नाम देता हूँ y1 इज इक्वल टू पॉजिटिव के साथ 3 प्लस 3 अंडर रूट और y2 इज इक्वल टू 3 माइनस के साथ 3 अंडर रूट। तो ये आ गए हमारे पास दो रिजल्ट्स y1 एंड y2 के। तो इनको अब इक्वेशन 3 में पुट करके तो हमारे पास x1 एंड x2 की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब इनको भी पुट कर लेते हैं। ये वैल्यूज है y1 एंड y2 के, तो इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो इनको भी हमने तरतीब देना होगा। कैसे? जब y1 की कीमत पुट करेंगे तो यहाँ पर हमने x1 बनाना होगा। x1 इज इक्वल टू 6 माइनस y1 और यहाँ पर y2 पुट करेंगे तो x2 इज इक्वल टू 6 माइनस y2। ठीक है, अब लगा लेते हैं वैल्यूज। सो x1 इज इक्वल टू 6 माइनस y1। तो y1 की कीमत जो है वो ये है 3 प्लस 3 अंडर रूट। तो ये x1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 अंडर रूट हो जाएगा। तो x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अंडर रूट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास x1 की कीमत। तो देखो x1 एंड y1 का ऑर्डर पेयर बना लेता हूँ, x1 कामा y1। तो x1 की कीमत यह है 3 माइनस 3 अंडर रूट कामा y1 की कीमत पॉजिटिव के साथ है 3 प्लस 3 अंडर रूट। तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब पुट कर लेते हैं y2 की कीमत। तो x2 इज इक्वल टू 6 माइनस y2। तो y2 ये है 3 माइनस 3 अंडर रूट। x2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 और ये पॉजिटिव 3 अंडर रूट हो जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 अंडर रूट। ठीक है, तो इनका भी ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, x2 कामा y2। तो x2 की कीमत यह है 3 प्लस 3 अंडर रूट कामा y2 की कीमत यह है 3 माइनस 3 अंडर रूट। तो ये आ गया हमारे पास दूसरा रिजल्ट। अब देखो इसमें कोई खास डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर पहले नेगेटिव वाला है, बाद में पॉजिटिव वाला, और यहाँ पर पहले पॉजिटिव वाला है, बाद में नेगेटिव वाला। तो ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर इनसे 6 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब चेक कर लेते हैं। अब ये वाला रिजल्ट मैं पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है x प्लस वाई एंड एक्स वाई, तो इनको भी हमने थोड़ा सा x1 y1 लिखना होगा। तो इक्वेशन 1 को देखे ये x1 प्लस y1 हो जाएगा इज इक्वल टू 6, क्योंकि हम ये वाली वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो x1 की वैल्यू ये है 3 माइनस 3 अंडर रूट प्लस y1 की वैल्यू ये है 3 प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 6। तो ये नेगेटिव 3 अंडर रूट पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर 6। तो देखो इक्वेशन 1 के मुताबिक ये रिजल्ट्स आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% ठीक है। अब पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो ये हो जाएगा x1 y1 इज इक्वल टू 6। तो x1 की कीमत यह है 3 माइनस 3 अंडर रूट और प्रोडक्ट में y है, तो ये 3 प्लस 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी का इंटू ए प्लस बी का। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी हमारे पास इस सूरत में है, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इस सूरत में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 3 अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 6। तो 9 माइनस 3 हो जाएगा 6
इज इक्वल टू 6। तो देखो, तो ये रिजल्ट इक्वेशन 2 के मुताबिक भी 100% ठीक है। सो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।